ठीक है। एक्सट्रूड बॉस, रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, डायरेक्शन उनमें गए, ऑप्शन ब्लाइंड आ रहा है, और इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ हमारी है 10 mm, आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट है। पूरी थिकनेस को आप रिवर्स कर सकते हो नीचे या ऊपर। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ड्राफ्ट का मतलब पता है क्या होता है? टेपर एंगल। पेपर एंगल। ड्राफ्ट क्या है, यहाँ पे डिग्री डाल देनी है, यहाँ पे जितनी डिग्री चाहिए आपको। चारों साइड से ये 35 डिग्री पे ड्राफ्ट कर दिया। चारों साइड करेगा ये, सिंगल साइड नहीं करेगा। ऐसे हमारे पास है, ड्राफ्ट बंद कर देते हैं। ब्लाइंड के अंदर जाओगे, ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट अभी आप सिर्फ करंट में ब्लाइंड का और लास्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फर्क दिखा क्या हुआ है? जिस प्लेन पे हमने स्केच बनाया था वो हमारी बॉडी के मिड में आ गया। अब जो भी आप थिकनेस कम ज़्यादा करोगे दोनों तरफ इक्वली होगी, मतलब ये ओवरऑल थिकनेस है टोटल। ठीक है, ब्लाइंड रख दिया 90 की डिस्टेंस। अब सेकंड डायरेक्शन में जाना है अलग डिस्टेंस पे, उसको बोलेंगे डायरेक्शन 2 खोलना है। अलग थिकनेस इसकी डाल सकते हो आप। ठीक है, ये ड्राफ्ट आप अलग दे सकते हो और यहाँ का ड्राफ्ट आप अलग दे सकते हो, इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट होगी हम तब यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको बंद कर दिया हमने, नेट प्लेन ले लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है थिन फीचर्स। थिन फीचर्स का मतलब पता है क्या करेगा ये? जैसे आप स्लैब में बैठे हो, इसकी वॉल क्या है, थिन है थिकनेस में, तो ऐसे ही ये कर देगा कि अभी ये सॉलिड बॉडी है, थिन फीचर्स, इसकी चारों वॉल की थिकनेस आ जाएगी आपके पास 10 mm। अब वो 10 mm इनसाइड चाहिए आउटसाइड चाहिए, ये रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, वन डायरेक्शन है, मिड प्लेन करोगे थिकनेस बढ़ जाएगी इक्वली दोनों तरफ। एंड 2 डायरेक्शन, बाहर अलग अंदर अलग। ठीक है, तो जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी हम इसका हिसाब से यूज़ करेंगे इनको। ठीक है, फाइनल हो मेरा बेस तैयार हो गया। ठीक है, अब जो भी काम होगा, टॉप सरफेस, फ्रंट सरफेस या साइड सरफेस, जिस पे जो चीज़ ड्रॉ होगी उस फेस को आप क्लिक करोगे और बोलोगे स्केच करना है मुझे इस पेज पे। क्या स्केच करना भाई? कुछ भी, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ठीक है, डायमेंशन क्या है? जो भी डायमेंशन आपको सेट करनी है वो डायमेंशन आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग सेट कर लोगे। डायमीटर भी सेट करेंगे हम इसका, सारे डायमेंशन सेट होगी जी, फिर से एग्जिट हो जाना। ठीक है, मुझे इसके ऊपर एक सिलेंडर ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा वापस से, ठीक है, कितना ऐड करना है? क्लियर इतना? तो ऐड करने के लिए वापस से एक्सट्रूड बॉस करेंगे। ठीक है, ड्राफ्ट चाहिए तो यहाँ भी ड्राफ्ट आप दे सकते हो, डिग्री अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये तो बात होगी जी एक्सट्रूड बॉस की। अब हमें करना है इस फेस पे कट। तो इसको क्लिक करके हम करेंगे स्केच। क्या कट करना है आपको? यहाँ सेक्शन ड्रॉ कर देंगे, कोई भी चीज़ कट करनी है, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी। ठीक है, एग्जिट, फीचर्स में गए, ये ऑप्शन लिख लो एक्सट्रूड कट। सूट कट लिया, सर्कल को सिलेक्ट किया, अंदर कितना कट करना है, सारी चीज़ें बॉस की तरह है। ठीक है,
अब यहाँ आप डीप बता दोगे कितना कट करना है। डायरेक्शन टू है, सॉरी, डायरेक्शन टू यूज़ नहीं कर सकते ना हम, अच्छा वो इधर बाहर आ जाएगा वो, ब्लैंक। ब्लैंक है वो बाहर। ठीक है, अगर ड्राफ्ट में कट करना है तो टेपर कर सकते हो, अंदर जाके टेपर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही कट आर पार है तो ब्लाइंड में जाके थ्रू वॉल कर सकते हो। ये आर पार जाएगा। ठीक है, एक्सट्रूड कर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये पढ़ो क्या कर रहा है। फ्लिप साइड पर इसके नीचे चेंज द साइड टू, चेंज द साइड टू भी कर। अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो वो अब सर्कल को छोड़ के ना बाहर का एरिया काटने लगेगा। सर्कल छोड़ के बाकी सारा काट। हाँ, कितने डीप तक? 40 डीप तक। ठीक है, और फिर दूसरा ऑप्शन आप बता रहे थे चेंज टू भी कर, वो तो कर्सर पे रखने के बाद वो लिखी पढ़ने को देता है। ठीक है, ऑप्शन एक ही है। जैसे हमने इनको सबको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है जी, अब इस फेस पे हमने क्या स्केच यहाँ बना दिया एक सर्कल। ठीक है, एक्सट्रूड कर दिया। ब्लाइंड आपने देख लिया, ब्लाइंड क्या काम करता है। ठीक है, थ्रू वॉल भी पता है आपको, बॉडी को थ्रू कर जाएगा पूरा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट। हमने इस सरफेस पे काम किया, अब अगला सरफेस उसको क्या मिलेगा वो अपने आप डिसाइड कर लेगा। आप ऑप्शन दे दो और ओके कर दो। इस सरफेस पे काम किया था, अगला सरफेस उसको ये मिला था। ठीक है, वर्टेक्स मतलब होता है एक पॉइंट बताना है कि किस पॉइंट तक जाना है। मैंने बोला भाई इस पॉइंट तक आना है आपको, उसी पॉइंट तक आएगा वो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है अप टू सरफेस। इसमें सरफेस बताना है आपको। वैसे अप टू सरफेस वाला ज़्यादातर हम सिलेंड्रिकल के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँगा। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। अब इसमें क्या है भाई, ये सरफेस है, इस सरफेस से कितना ऑफसेट चाहिए आपको? हमने बोला 5 mm का ऑफसेट। उस सरफेस से 5 mm पीछे चला जाएगा। उसी सरफेस से 5 mm अगर आपको आगे जाना है तो यहाँ पे रिवर्स ऑफसेट है, 5 mm आगे आ जाएगा या पीछे। ठीक है, अब तो बॉडी सिलेक्ट करोगे आप पूरी, जो एक बॉडी उसको मिलेगा ना वो उसको थ्रू कर जाएगा। एक सिंगल बॉडी, उसके लिए एक सिंगल बॉडी यही थी। ठीक है, अगर ये जॉइंट होती तो सबको क्रॉस कर जाए। लास्ट ऑप्शन मिड प्लेन पता ही है आपको, दोनों तरफ इक्वल चलेगा। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया, उसको ऐड कर दिया। इस फेस पे स्केच किया और मैंने हवा में एक सर्कल बना दिया।
ठीक है। अब इसको मैं करूँगा भाई एक्सट्रूड बॉस। इस सर्कल को करना है, कहाँ तक करना है भाई, मुझे इनके बीच की डिस्टेंस नहीं पता है, तो मैं इस केस में जाऊँगा अप टू सरफेस, इस सरफेस से इसी कर्व को ही फॉलो करेगा और वहाँ तक ये एक्सट्रूड कर देगा। ठीक है, तो अप टू सरफेस ज़्यादातर हम सिलेंड्रिकल केस में यूज़ करते हैं। यूज़ करने को आप प्लेनर सरफेस पे भी कर सकते हो। अब मैं आपको बोलूँ भाई कि एक सर्कल मेरे पास यहाँ भी है, इसको भी एक्सट्रूड कर दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे पास इस बीच वाले प्लेन पे एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अब इस सर्कल को इससे भी मिलाना है और इसी सर्कल को इससे भी मिलाना है। एक्सट्रूड सरफेस, एक्सट्रूड बॉस लिया, यहाँ जाके क्या बोला इसको, अप टू सरफेस, भाई ये वाला है। फिर डायरेक्शन 2 में भी जाओगे, यहाँ भी बोलोगे अप टू सरफेस, ये वाला। मिड प्लेन क्यों लेगा, डिस्टेंस थोड़ी पता है, और ऐसे मिड प्लेन से ये फॉलो थोड़ी करेगा। ठीक है जी, ये था एक्सट्रूड बॉस और एक्सट्रूड कट। क्लियर है। इसके बाद हमें करना फिलेट। 3D में आप फिलेट कैसे लगाओगे, फिलेट का पहला ऑप्शन है कांस्टेंट रेडियस। इस एज पे फिलेट चाहिए, एज को सेलेक्ट करना है, रेडियस रिक्वायरमेंट जो भी यहाँ डाल दोगे, सेम रेडियस यहाँ दे दिया, सेम रेडियस हमने यहाँ दे दिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस फिलेट का यूज़ होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन लिखो वेरिएबल रेडियस। वेरिएबल रेडियस का मतलब होगा कि एक सिंगल एज में मल्टीपल रेडियस। अब जैसे इस एज को सिलेक्ट किया, बीच में देख रहे हो 3 पॉइंट आ गए, पॉइंट बनाना है, कम करना है, यहाँ से बढ़ा कम कर सकते हो। ठीक है, उन हर पॉइंट के ऊपर आप अलग अलग रेडियस डाल सकते हो। पॉइंट को क्लिक करके एक्टिव कर लो। अच्छा, हर पॉइंट का अलग अलग अपना रेडियस है। अब अनअसाइन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ क्लिक करके रेडियस डाल सकते हो। 5, यहाँ डाला हमने 12, यहाँ डाल दिया हमने 26, यहाँ डाल दिया हमने 10, यहाँ डाल दिया हमने 22। ठीक है, अगला ऑप्शन फेस। इसमें देना है 2 फेस। वैसे देखोगे तो पहले वाले की तरह है, पहला फेस ये देना है, उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है, दूसरा फेस मेरा ये रहेगा। अब उसकी रेडियस आप यहाँ चेंज कर सकते हो, उसमें एज की जगह फेस चलेगा। ठीक है जी, लास्ट ऑप्शन आता है फुल राउंड। तीन फेस चाहिए इसको, पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस कौन दोगे आप, ऐसे कभी भी फ्लिट नहीं लगेगी, तो तीसरा फेस ये नहीं, तीसरा फेस हमेशा बॉटम बनेगा। ये है फुल राउंड। ठीक है,
अगला ऑप्शन आता है चैम्फर। पहला ऑप्शन लिखो एंगल डिस्टेंस। इसमें भी एज सेलेक्ट करनी है, डिस्टेंस एंड एंगल। एंगल किधर चेंज हो रहा है अभी? ऊपर की साइड हाँ क्लिक कर सकते हो, नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए एंगल, ठीक है। ठीक है, बन जाएगा। डिफरेंट डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है जी। दोनों साइड बराबर करना है। अगर दोनों अलग अलग डिस्टेंस हो तो इक्वल हटा देंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास वर्टेक्स। वर्टेक्स एडवांस ऑप्शन है चैम्फर का, कॉर्नर चैम्फर, ठीक है। तीनों साइड लास्ट ऑप्शन लिख लो। ये तो सच कल बताया। बेटा स्केच में था ना। हाँ अब मैं इसको मिरर करना चाहता हूँ, तो ये स्केच वाले से तो नहीं होगा मिरर, ठीक है। स्केच वाला मिरर सिर्फ 2D स्केच को मिरर करेगा, और जो फीचर वाला मिरर है वो फीचर को एक्सट्रूड मिरर करेगा 3D। अब आप इसको पढ़ सकते हो क्या बोल रहा है। और स्केच वाले को पढ़ो। सेंटर लाइन खींच के और यहाँ पे जो बोल रहा प्लेन, कौन से प्लेन? इन प्लेन के दो। पहले मैंने क्या किया, राइट प्लेन को सिलेक्ट कर लिया, हाँ उसके बाद हमने दिया मिरर हाँ फीचर्स टूल में, और फीचर कौन सा? ये है। प्लेन ले लिया, हाँ मिरर, इस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं ये प्लेन लिया, मिरर, ये सब, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है।